हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एकदम नई क्लास और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकती है। और बस इतना ही नहीं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी है, अगर आप किसी की तैयारी भी करना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें भी हर चीज़ में इतना तो आता ही है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कन्फ्यूज़न पूरा आज ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो चलते हैं। आर्टिकल्स पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल्स इतना तो पता है हमें कि ए एन और द होते हैं, बट ये नहीं पता कि आर्टिकल्स में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। अब मैम ये कौन से होते हैं, अब ये मैं बता रही हूँ आपको। इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन और डेफिनेट में आता है द। चलिए लिख देते हैं अपनी बात पहले। दो पार्ट कर दिए हमने इसके, जो इंडेफिनिट में आ जाता है आपका ए और एन, कैपिटल ई लिख लो, और एन। ठीक, और डेफिनेट में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कुछ टीचर बोलते हैं द बोलो, कुछ बोलते हैं दी बोलो। समझ में नहीं आता कि बोले तो बोले क्या, कब दी बोलनी है, कब द बोलना है, दोनों ही बोलना सही है या दोनों ही बोलना गलत है, कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ। द और दी दोनों ही सही है, बट वो डिपेंड करते हैं कंडीशन पे कि आप कौन सी कंडीशन में आपको द बोलना है और कौन सी कंडीशन में आपको दी बोलनी है। ठीक, तो जैसे अभी हमें बता दिया जाता है छोटी क्लास में, ऐसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सिखा दिया जाता है कि वॉवेल्स होते हैं हमारे ए एन द, वो सॉरी ए ई आई ओ यू। ठीक, उसके आगे आपको क्या लगाना होता है बच्चा, एल लगानी होती है। ठीक है, एल लगानी होती है, बट ये भी गलत है कहीं पे, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगती है, वो भी हम आपको आगे सिखा देंगे। बट आप इतना सीख लीजिए, जिनके आगे एन यूज होगी, जिन वर्ड्स के आगे एन यूज हो सकती है, उनके आगे हम अगर द लिखा है तो उसको पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और अगर जिनके आगे हम ए यूज करते हैं तो उसके आगे क्या पढ़ेंगे हम, अगर द यूज हुआ है वहां पे सेंटेंस में तो आप उसको क्या पढ़ोगे, द पढ़ोगे। होप सो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब आगे सीखते हैं। अब हम देखेंगे ए और एन का जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, आज हम उसी को कर लेते हैं। पहले सीखते हैं करेक्ट यूज ए और एन का, दा को देखेंगे बाद में। ठीक, अगर ये तो इतनी सिंपल सी बात है भाई, हॉर्स लिखी है तो क्या यूज होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स ए यूज होगी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। अब वॉवेल्स याद करो क्या थे, ए ई आई ओ यू, भाई यू आ गया। अब बताओ इसमें क्या यूज होगा, हैं, अब बताइए इसमें क्या यूज होगा, यूनिटी। इसमें अगर मैं बोल दूं यहाँ ए यूज कर दो बच्चा, तो आप कहोगे अरे मैडम क्या कर रहे हो, हमें पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, उसके आगे हमें एन लगानी है, आप बता रहे हो ए लगानी है। उसका भी एक रीजन है, कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आपको करना क्या है, आप हिंदी के वर्णमाला जानते हो, हिंदी के वर्णमाला में स्वर भी जानते होगे, जानते ही होगे ऑफ कोर्स।
मान लो आ ही गए हो इतनी बड़ी क्लासेस में, है ना, तो आपको क्या करना है कि अ से लेके और अ तक की पूरे जितने होते हैं, जैसे अ से ए, बड़े अ से डबल ए, ऐसे होते हैं, केवल आप उनको जैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज करिए। यूनियन, अगर हिंदी में यूनियन लिखा जाए तो उसमें यू आएगा पहले, यू आया ना, ये आना है। अगर आप यूनियन लिखोगे तो क्या आएगा, यूनियन लिखिए या यूनिटी लिख दीजिए। यूनिटी लिखोगे तो आपको क्या आएगा, या आएगा पहले, और या हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वरों में नहीं आता। जब भी आपको यूज करना हो आप स्वरों के अकॉर्डिंग करो यूज, कभी मिस्टेक होगी ही नहीं, ठीक। अब यूनिटी लिखा है भाई, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ए यूज होगी, और जो आपने अभी तक सीखा होगा स्कूल में ए ई आई ओ यू एन यूज कर दो, उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक। अब आगे चलते हैं, यूनिट डिसीजन। अब आप बताइए, अब आप पहले मुझे बताइए कि इस पे क्या यूज होगा, जितना मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग बताइए आप। इसके आगे यूज होगा मैम ए, समझ में आ गया? इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक। अब यूएसए, मैम अब क्या, भाई वही बात, यूएसए लिखेंगे तो पहले हमारा जो वर्ड आएगा वो या आएगा, और या हमारे स्वरों में नहीं आता, दैट मीन्स यहां भी ए यूज कर दो। मैम इसके आगे तो सबके आगे ए यूज हो गया, अब एन किसके आगे, वो भी समझा देती हूँ। जैसे आवरली मीटिंग, अरे एक बात बताइए, ऑनेस्टी की स्पेलिंग तो आपने सुनी होगी, क्या होती है, HONESTY, किससे स्टार्ट हुई, एच से, वो तो हमारे वॉवेल्स में नहीं आती। बट अगर ऑनेस्टी लिखोगे तो ऑनेस्टी को हिंदी में कैसे लिखोगे, क्या उसमें आपके स्वर आ रहे हैं, जी बिल्कुल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उसमें हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, आवरली, ऑनेस्टी हो गया, एक आवर हो गया, आवर की स्पेलिंग क्या, एच से स्टार्ट होती है ना। अगर एच से स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम एन का यूज करते हैं, कोई डाउट, ठीक है। इसके आगे हम क्या करते हैं, एन का, और क्यों करते हैं वो मैंने रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि जो हमारे स्वरों में आता है, अगर हमें हिंदी लिखने में स्वर आ रहे हैं हमारे, तो हम बेझिझक कोई सी भी किताब उठा के ले आओ, ठीक, उसमें कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ बताएंगे, बट आप ये एक ट्रिक लगा लो, अगर जो गलत चला जाए तो आप मुझसे बात कर लेना, ठीक। अब क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के आगे हमने, सॉरी, आवरली मीटिंग के आगे क्या लगा दिया हमने, एन का यूज कर दिया, ठीक। अब आ गया भाई MP, MLC, ठीक है, और MLA होता है, सुना ही होगा आपने। अब इनके आगे क्या लगाएंगे मैम, ए लगा दें, एन लगा दें। अब आप एम हिंदी में लिख के देखिए, पहले हिंदी में आप अगर लिख के देखेंगे तो एम में पहले ए आता है, फिर माँ आता है कि नहीं आता, उसका फर्स्ट लेटर क्या है, स्वर है, बस इतना ही पता करना है हमें, तो फर्स्ट लेटर क्या है, दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है, फर्स्ट लेटर बस ढूंढ लो कि स्वर है या व्यंजन है, बस इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर इसमें भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस चीज पे डाउट है, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगी, ठीक। अब नाम ही बहुत है इसका, तो IAS IPS, है ना, सुन के ही खुशी हो गई होगी, चलो कोई नहीं। आई लिखो, आई कैसे लिखोगे, ठीक है, अरे आई कैसे लिखोगे, आई लिख गई है, पीछे का रहने दो, ठीक है, हम केवल एक ही लेटर लिख लेते हैं, आगे का क्या है, आ है, और वो क्या है, हमारा स्वर है स्वर। अगर स्वर है तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, एन, कोई डाउट,
नहीं होगा। ये है ऑनेस्ट मैन। क्या है हमारा अगला? ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट। ठीक, सॉरी बिंदी कहाँ से आ गई है, रखने की आदत है। ठीक है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या है? ये क्या है? ओ। क्या आपको ये दिख रहा है कि स्वर में आता है? ठीक है, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? एन। केवल आपको बस इतना बात ध्यान रखना है कि स्वर में जो आ रहे हैं, स्वर में जो आ रहा है वो क्या होगा? स्वर में जो आएगा, जो जितने भी स्वर हैं, आप हिंदी लिख के देख लीजिए, उसमें ये देखिए कि ए यूज करनी है या एन यूज करनी है, तो आप पहले उसका स्वर लिख के देख लीजिए। अगर स्वर में आ रहा है तो एन लगाइए, नहीं अगर व्यंजन आ रहा है लिखने पे तो आप उसके आगे ए लगाइए और धड़ल्ले से लगाइए, गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वो तो बात थी कि कहाँ पे हमें ए और एन यूज करना है। अब ये है भाई जो स्पेसिफिक यूज होते हैं ए और एन का, मतलब और कहाँ हो जाता है, तो उसमें भी होता है, एडवर्ब में यूज होता है, एडजेक्टिव में होता है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में मैम कैसे यूज होता है? वो ऐसे होता है कि जैसे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको गिना जा सके। ठीक है, जिसको गिना जा सके। जैसे कि यहां पे मान लीजिए आई हैव अ पेन। क्या पेन को गिना जा सकता है? ऑफ कोर्स गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। उसके आगे हमने क्या यूज कर दिया? ए यूज कर दिया, है ना? बस अब एक चीज समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट है हमारा कि एडजेक्टिव में कैसे यूज होता है। एडजेक्टिव में भी यूज सीख लिया। ऑलवेज एडजेक्टिव से पहले आता है, ए आई एन आई जो भी आए, बट वो एडजेक्टिव से पहले आएगा। ठीक है, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या आएगा? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। जो ये आया है ये क्या है? ये तो हमारा आर्टिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। देखो ये क्या है? एडजेक्टिव और उसके आगे यूज क्या हो रहा है? आर्टिकल। ठीक है, जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, तो उसके आगे हमने इंटेलिजेंट है इसको देखा, इन लिखने में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। अब एडवर्ब के साथ में कैसे यूज करेंगे हम? एडवर्ब के साथ भी सीख लो। जैसे साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारी एडवर्ब हो गई। ठीक है, और इसके आगे क्या लगेगा? एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई एडवर्ब के साथ में कैसे यूज होगा। और उसके साथ में आप ऐसा करिए, पहले इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए, फिर आप वो नहीं हो पाएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया होगा आपने। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, पर चाहो तो आप बता देना मुझे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री। अब एक बात, अब जब सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक सीखेंगे कि कोई भी पॉइंट हमारे हाथ से छूट के जाने ना पाए। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब से पहले यूज किया जाता है। ठीक है जन, सुनाई समझ में आ गया हमारे, अच्छे से सुनाई भी आ गया। ठीक है, चलो कोई नहीं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाता है, किसकी तरह किया जाता है? एडवर्ब की तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मोर सी गेट, द मोर सी गेट्स, द मोर सी डिमांड। उसने, उसकी जितनी डिमांड थी उसको उससे ज्यादा मिला। ठीक है, जिसकी जितनी डिमांड थी मतलब उसको जितना चाहिए था उससे कई ज्यादा मिला उसको। ठीक, दूसरा क्या है? द मोर
द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। जितना ज्यादा आप काम करेंगे, क्या करेंगे, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है, कंपैरेटिव डिग्री में यह सिलेक्ट करना होगा, यह सिलेक्शन होता है, जैसे कि वो उससे ज्यादा बेटर है, वो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो उससे ज्यादा अगली है ना, कंपेयर किया जाता है। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे व्यक्त करना हो तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो द का प्रयोग होता है, तो ही इज द स्ट्रॉन्ग, ही इज द स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू, मतलब कोई टू पर्सन है, उसमें से क्या है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही ये है, जैसे दिस इज द आ गया, यहाँ पे द का यूज चल रहा है, ठीक है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। कोई दो पर्सन है, उससे वो बेटर है, ठीक है। कंपेयर आ गया कि वो उससे बेटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुपरलेटिव डिग्री में व्हाट, सुपरलेटिव डिग्री से द का प्रयोग किया जाता है, चलिए मान लिया हमने, ठीक है। अब जैसे ये है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है, मान ली भाई हमने बात, सी इज द बेस्ट, ये आ गया द, ठीक है, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक। चलिए एक बात समझ में आ गई, सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द स्कूल। क्या आपको ये सही लग रहा है? मैं ये कह रही हूँ, ये चलो मान लिया सही है, क्या ये भी सही है? आप एक बात बताइए कि हमने मान लिया कि ये सही है, क्या ये भी सही है? तो गलत है। बता दूं मैं आपको कि मोस्ट से पहले कभी भी द का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? द का यूज नहीं करते, ठीक। पहले अगर ऐसा जो फैक्ट की चीजें हैं वो मैं आपको रोकते चलूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और करते चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन थोड़ा सा तो है, ठीक है। और जो फैक्ट की नहीं है उसे केवल समझा के निकाल देंगे, ठीक। अब आपके मन में ये होगा, मैम मोस्ट के आगे अगर द नहीं लगाते तो फिर मोस्ट के आगे क्या लगाएंगे? चलिए बता दे रही हूं, सी एस अ, क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, लाइए इसी का बना देती हूँ, दिस स्कूल। बताइए आ गया समझ? अगर मोस्ट के आगे हम द नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे, ठीक। समझ में आ ही गया होगा, नोट डाउन हो ही गया होगा। चलिए देखते हैं अब और किस चीज के आगे यूज करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जो वस्तुएं यूनिक होती हैं, यूनिक दैट मीन्स जिनका कोई एक ही सिंगल पीस हो वर्ल्ड में, दूसरा हो ही ना। यूनिक कौन सी चीजें होती हैं? जो सिंगल पीस हो, जैसे सन, जैसे मून, अर्थ, ठीक है। और क्या क्या चीजें यूनिक हो सकती हैं? जैसे रामायण, ठीक। और क्या? गंगा, यमुना, ठीक। जो भी चीजें यूनिक होती हैं उनके आगे कैसे यूज करते हैं? अब यूनिक तो मैम हेल भी है, हेल का मतलब समझते हो? नरक, गो टू हेल, नॉट फॉर यू। चलिए समझ लेते हैं, क्या इसके आगे भी द का यूज होगा?
नहीं, द का यूज नहीं होगा, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक, समझ में आ जाएगा। अब द सन, सन स्पेसिफिक है भाई, यूनिक है, तो क्या यूज कर दिया हमने, द यूज कर दिया। और वेस्ट, यानी कि वेस्ट क्या, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, जो चारों दिशाएं हैं हमारी, वो भी भाई यूनिक ही है ना, तो द बेस्ट, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट में होता है वेस्ट में होता है, आप बताइए, राइज इन द ईस्ट, ठीक। आप ये देखिए, यहाँ पे भी आया, और कोई भी स्पेसिफिक हमारी डायरेक्शन दी है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, उन सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद इतना मैं कर सकती हूँ। चलिए अब देख लीजिए, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं या कोई मतलब उपन्यास होते हैं, नोवेल्स जिन्हें बोलते हैं, जो भी चीज़ें मतलब बहुत कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी होती है धार्मिक ग्रंथ की, जो भी जैसे रामायण हो गई, कुरान, बाइबल, और जैसे उनकी है, क्या नाम है उसका, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक बहुत ही बढ़िया लिखा है नोवेल उन्होंने, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों ने जो बहुत ही बढ़िया चीज़ें देश के लिए कर दी हैं, जो और कोई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे नोवेल लिख दिए हैं, बुक्स लिखी हैं, है ना, तो उनके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे द रामायणा, क्या लगाएंगे, द रामायणा, ठीक है। और कुरान, द कुरान, और द बाइबल। इतने में आपको, मुझे उम्मीद है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर से कहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको ऐसी ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपके काम आ सकती हैं, तो आप ऐसी वीडियो के लिए और रिकमेंडेड कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे लेकर आइए, तो हम उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आपकी एक लाइक हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, तो इसीलिए लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।